ऐसी परिस्थितियाँ स्थितियाँ या ये सब। तो इसमें ये समझने वाली बात है जो भगवान ने लिखी है कि स्थितियाँ आती तो ही मैं आता हूँ, या मेरी पहचान होती है। तो स्थितियाँ आई तो श्री कृष्ण भगवान आए, मालूम ही है आपको, देवकी जी का, वासुदेव जी का, और बाकी तो प्राकृतिक रूप में घनघोर सब अंधकार था, सब था। तो स्थितियाँ आई तो ऐसे हमारे सबके जीवन में आप लोग बैठे हैं, स्थितियाँ आई तो हम लोगों ने भगवान को पहचाना, और भगवान को वही लोग पहचानते हैं जिनको भगवान प्रेरणा देते हैं, अपने पास लाना चाहते हैं, उनसे कुछ कर्म रूप में लेना चाहते हैं, उन्हीं को स्थितियाँ देते हैं, वही पहचानते हैं, वही भक्त आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को ये भी लगता है, अनेक लोगों को ये भी लगता है कि हम मंदिर आ गए, और वैसे बाहर के तो खैर उनका मंदिरों में ही सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ सिद्ध शक्तिपीठ, सत्य मंदिर में सिद्ध शक्तिपीठ, सत्य तीर्थ आश्रम में हम आ गए। यहाँ की अभी आप सुनेंगे भूमि का प्रभाव, और यहाँ का सभी जल का प्रभाव, यहाँ के वातावरण का प्रभाव आप अभी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, हम यहाँ पावन भूमि का स्पर्श पा रहे हैं, इतना समय हमने यहाँ व्यतीत किया है, तो बिल्कुल ही हमें भगवान का आशीर्वाद, हमने अखंड पाठ भी किया है तो हमें बिल्कुल ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देखिए ऐसा होता बहुत कुछ, बहुत गूढ़ रहस्य है सत्य का, धर्म का। तो क्या होता है कि धर्म के संरक्षण में, या धर्म के संरक्षण में भी नहीं कहना चाहिए, हम जब उसके समीप आते हैं तो बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है कि हमारे अंतःकरण हमारा स्वयं का कैसा है। जो कि कई बार आप लोगों को उदाहरण मैंने दिया है कि अगर बर्तन गंदा है तो है, उसमें आप गंगा जल भी डाल देंगे तो वो गंगा जल का प्रभाव वो नहीं रह जाएगा जो होना चाहिए, क्योंकि बर्तन गंदा है। ऐसे ही अगर हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, अभी जो आपको मांसाहार का ये सब बताया जा रहा है, ये इसको भी ये बताता है। हम अंदर अपने कुछ भी लाश ग्रहण कर चुके हैं पशु पक्षी के उसमें किसी भी रूप में, तो क्या ही होगा? क्या वाणी खंड का पढ़ने का कोई इससे असर आएगा? क्या यहाँ का दिव्य जल लेने का कोई असर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप मन, हमारे शरीर के अंदर ही तो मन है, हम मन जो है अपना कैसा भी हमारा दूषित है, विकार है, वृत्तियां है, कुछ उल्टी सीधी वृत्तियां भरी हुई हैं, और हम यहाँ पर बैठे हुए, अब हमें लग रहा हमें तो भगवान का तो मिल ही गया, कृपा मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, संरक्षण। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए धर्म जब अपने समीप बुलाता है तो बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभी तो धर्म के सत्य के समीप हम आते, अगर हम सत्य रूप धारण किए हैं, हमारा मन सत्य का है, तो बिल्कुल मैं विश्वास देती हूँ आपको वो संरक्षण देगा, वो आप पर कृपा करेगा, आशीर्वाद देगा। अगर सत्य रूप नहीं है, स्वार्थ भरे हैं, कुछ और विकार भरे हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि सत्य के समीप हम आए हैं तो जो असत्य लेकर आए तो विनाश हो गया। कहानी क्या है? दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा, तो वो भी है, ऐसा मत समझिए। कभी कभी विनाश के लिए भी सत्य अपने समीप बुलाता है, धर्म अपने समीप बुलाता है। तो हमारा तो देखिए कर्म पे इतना ही है कि हम अपने मन को सत्य से संवारें, धर्म से संवारें। जो धर्म आज हमें शिक्षा दे रहा है, ये वाणी खंडों में जो शिक्षा ज्ञान भरा पड़ा है, जो भगवान की पुकार है, हम उस पर चले। नहीं तो मैं सच्चाई ही आपके सामने रखूंगी कि विनाश ही होगा। बहुत मैंने देखा है, सत्य तीर्थ आश्रम में भी देखा है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, अपने सत्य मंदिर में भी देखा है बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, मन में कुछ और होता है। तो ये क्या, किससे हम सत्यता अपने अंदर की छिपा रहे हैं? सत्यता जो हमारी असत्यता है, वो तो भगवान इतने भक्तवत्सल है, उनके सामने असत्यता भी हम रख देंगे ना, अपने मन की, मन खोल के रख देंगे, तो भगवान उसको सत्य रूप में अपने अंदर समा लेंगे और मन पवित्र कर देंगे। लेकिन हम अपनी असत्यता को, अपने अंदर के किसी भी ऐसे कर्म को पहले खुद तो समझें, खुद तो हम समझें कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही है। ये आप जो बैठे हैं वो नहीं है, वो जो वहां पर है, जो वो प्रकृति में हर रूप में है, वो है ईश्वर। हम किसके सामने अपना अच्छा रूप रख रहे हैं? आपके सामने हम अच्छा रूप रख देंगे तो क्या भगवान नहीं पहचान रहे हमें? वो तो देख रहे हैं ना।
ये असली बात है। बहुत सारा मैंने सुना है, कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि सपने में मैंने ईश्वर को देखा, सपने में आए, स्वप्न में आए। श्री कृष्ण चेतना अवतार स्वप्न में आई, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, ऐसा करो। स्वप्न में क्यों? क्या वो श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ हर रूप में आपको नहीं दिख रही है? क्या इन पेड़ पौधों में नहीं दिख रही है? क्या ये जो अभी हमारे जो नन्हे से भगवान के दूत आए हैं, रोशनी के बच्चे आए हैं, क्या उन बच्चों में आपको नहीं दिख रही है? हाँ, अभी मैं आपसे कहूँ, आप कौन गोदी लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, सब इधर उधर देखने लगेंगे। अरे अरे नहीं, मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, अरे मेरे यहाँ तो ये नहीं है, मेरा यहाँ तो क्या ही है, समय नहीं है मेरे पास उसको देखने का। तो किसको ठुकरा रहे हैं आप? देवी माँ ने कहा नहीं ना कि आप आओ, पता नहीं किस रूप में भगवान आपको दिख जाए। तो ये वही रूप है, ये आप वही करते हैं आने के बाद, जैसे कि हम दुर्गा माँ के लिए करते हैं। नवरात्र में तो बुलाना है, अब भाई हमारे पास जगह नहीं है, ले जाते हैं दुर्गा माँ को, अपनी ही माँ को। अभी एक आदमी आप में से नहीं होगा, एक आदमी नहीं जो कह दे उठ के, लेकिन बहुत लोग बैठे भी हैं जिन्होंने लिया है गोद। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, गोद लिया है, अडॉप्ट किया, बहुत अच्छे से वो लोग रखे हैं, जिसमें से एक सामने मेरी है, ये बेटी छोटी सी खड़ी है, इन्होंने लिया हुआ है। हाँ, सृष्टि नाम है, सृष्टि नाम है। और शायद पता नहीं एक दो और भी लोग होंगे। किन किन ने यहाँ बंदे से गोद लिया है, उठाए हाथ, बहुत बढ़िया, उनके लिए ताली तो बधाई दें आपको। तो लिया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत उन्होंने, और उनका सुख समृद्धि आई भी है। एक है मनोज श्रीवास्तव भी है, वो हाँ ये महेश श्रीवास्तव भी है, तो वो खुद ही आपको, मैं चाहूंगी वो भी बताएं कुछ कि उनको उसके बाद क्या बदलाव लगा भगवान के रूप, इस रूप में लेने पर। तो मैं तो यही कह सकती हूँ, सच्चाई बता सकती हूँ कि भगवान के किसी रूप को आप ठुकराइए नहीं। आप चाहे कहिए शब्दों में कि हाँ देवी माँ को मैंने स्वप्न में देखा, अरे आप वो काम करिए जो वो आपसे चाहती है। हम चाहती थी नहीं कह रहे हैं, चाहती हैं कह रहे हैं। जो चाहती है वो अभी भी आपको देख रही है, आपने देखा ही है, सत्य मंदिर में लिखा है देवी माँ सर्वत्र देख रही है। तो देख रही है वो कि आप उनकी कौन सी संतान है, जो केवल उनके शब्दों का गुणगान कर रहे हैं, कहीं और आप चले जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, या उन्हीं के पथ पे आप चल रहे हैं। ये आप खुद को झूठ बोलते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं धर्म के आगे, और खुद ही दंड भी पा देते हैं। तो सच्चाई अपने सामने रखिए। आपको जब दंड मिलेगा तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा कि हम तो मंदिर गए और इतने वर्ष जाते रहे, लेकिन हमें बदले में क्या मिला। आज मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो स्थितियां मेरे जीवन में आती हैं, लेकिन मैं उन स्थितियों का आज भगवान के सामने कह रही हूँ, स्वागत करती हूँ। भगवान ऐसी स्थितियां आप देते रहिएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी मैंने उनको कष्ट रूप में नहीं लिया। उन हर स्थिति से मैंने कुछ ना कुछ समझा, अपनी गलतियों को समझा, और वही स्थितियां ऐसी जो आज तक मुझे भगवान से जोड़े हुए हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी आप लोगों के सामने कुछ ऐसी खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस मैं भगवान के सामने नए वर्ष में यही कह रही हूँ, भगवान आप इन्हीं स्थितियों के रूप में बिल्कुल मुझे मिलते रहिए। क्योंकि जो सुख रूप में भगवान मिले, जो संसारिक सुख के रूप में, आंतरिक आनंद में नहीं कह रही हूँ, आंतरिक आनंद तो भगवान नहीं है, संसारिक सुखों के रूप में, तो भगवान न जाने मेरा मन कहाँ भटक जाए। तो ये जो भगवान ने अभी पढ़ रहे थे हम लोग, कृपा पात्र अजय भक्त की ज्ञान समिधा, तो इसमें जो भगवान ने लिखा है, तो इसको मैं 4-5 लाइनें दोबारा पढ़ूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़ी संघर्ष या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मगर यदि वे स्थितियां ही ना आए तो जीवन के भ्रम, वे भ्रम जो जीवन को संसार से बांधे रखते हैं, सामने ही ना आए। जब सामने आ ही जाते हैं स्थितियों का रूप लेकर, तब स्वयं ही मन का रूप वैसा बन जाता है जैसा भक्ति में आवश्यक होता है। मैं इसमें याद आ रही है मुझे, वैसे बहुत लोग हैं लेकिन मिसेस चौहान बैठी है, इनके जीवन में बहुत स्थितियां आई हैं, आती
सुनाती रहती हैं, तब आप देख रहे हैं ये यहाँ बराबर रह रही है। और लोग इन्हें सुनाते हैं, अरे परिवार छोड़ दिया तुमने, ना तुम्हारे जैसे हम नहीं है, परिवार छोड़ दे अपना। सच्चाई है, आपको लगता है परिवार छोड़ा, इनका परिवार नहीं छूटा है और बंधा है इनसे। दूसरी सच्चाई ये है कि अगर आपको लगता भी है तो भगवान कितना इनको संरक्षण दे रहे हैं ये यही जानती है। ये शायद शब्दों में उतना नहीं बता पाती हैं, भाव से बढ़ जाती हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ जिन जिनके नाम याद आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं भूली कि स्थितियां आई, परिस्थितियां आई, दूर भाग गए। अरे यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। हाँ मतलब मिला, मिलने के बाद स्वाद पूरा हुआ तो भागे। और अगर उनको लगा मेरा जो मैं लेकर सोच कर आया था मन में वो नहीं पूरा हुआ तो भाग गए। उसके बाद संसार में क्या मिल रहा है वही जानते होंगे। तो ये बात है। और दूसरा एक ये बहुत अच्छा भगवान ने बताया जो मेरे बिल्कुल दिल हृदय को छू गया। मेरे दर्शन की स्थिति और मेरी ही पूजा का क्षेत्र बन जाएगा जहां घंटियां बजती तो नहीं सुनाई देंगी। आप घंटियों को बहुत बजाते हैं ना कि घंटियां नहीं बजी तो पूजा कैसी हुई, हाथ में धागा नहीं पहना तो पूजा कैसी। यहाँ तो माँ धागा ही नहीं बांधती, यहाँ तो योगीराज किसी पत्थर को बताते ही नहीं, पत्थर पहनो तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि पूजा कहाँ हुई? हम तो वहीं जाएंगे जहाँ धागे बांधे जा रहे हैं, जहाँ पत्थरों को पहनाया जा रहा है। आप नहीं जानते हैं उन धागों से आपको कैसे जकड़ा जा रहा है, आप नहीं जानते हैं। आप ऐसे जकड़ जाते हैं कि बिल्कुल बंधन में घुट जाएंगे, स्वतंत्रता नहीं पाएंगे आप। डर के एक के बाद एक डर का बंधन आपको बांधा जाएगा, क्योंकि उससे स्वार्थ पूरे हो रहे होंगे। आपको तो लेकिन अच्छा है ना, धागा बांध लिया, आपको लगा हम ठीक है अब तो यहाँ वहाँ सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में जाओ, वहाँ कहेंगे अभी तो मांसाहार छोड़ो, है ना, अभी तो कहेंगे मानवता के कर्म करो। यहाँ तो हमने धागा बांध दिया, उसके बाद चलेंगे आराम से, जो कुछ करना है मस्ती करेंगे। तो कहाँ जाए? अभी माँ पूछ देंगी, योगीराज जी पूछ देंगे, अभी वाणीखंड में भगवान ही कह देंगे। जबकि आपको नहीं मालूम यहाँ से ज्यादा स्वतंत्रता कहीं नहीं है। केवल इतना ही तो है, हम कोई आपसे नहीं कहते इतना समय। बहुत सारे हैं संस्थाएं, हम उनका नाम अभी नहीं लेना चाह रहे कि उठो सुबह 3 बजे, इतने सारे बर्तन धो, इतने सारे भोग लगाओ। किसको लगाओ? जिन मूर्तियों को भगवान की वही देते हैं, क्योंकि उससे उनका धन आता है उनकी संस्थाओं में। वही मूर्तियां लो, उनके सामने भोग लगाओ, 3 बजे उठो, 1000 पाखंड करो, टीका लगाओ, चोटी बनाओ, क्या क्या करो, तब भी क्या बदले में मिलता है? मानसिक विकारी मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। और भटक जाते हैं वो लोग, सही दिशा ही नहीं निकल जाती। आधा समय तो इसी में निकल जाता है, कर्म कांडों में। लेकिन करते रहते हैं, टीका लगाए रहेंगे, एक बार लंबा टीका लगाएंगे, एक बार चौड़ा टीका लगाएंगे, करते रहते हैं। सफेद टीका लगाएंगे, टीका लगा के ढूंढते रहेंगे कि चौका पहना दिया जाएगा उन्हें। आप तो खुश हो गए, उनके परिवार वाले छूट जाते हैं। मिसेस चौहान सही कह रहे हैं, परिवार छूट जाते हैं, परिवार के लिए समय ही नहीं बचता है इन कर्म कांडों को करने के लिए। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या भगवान कहते हैं, जहाँ घंटियां बजती तो नहीं सुनाई देंगी, और जगह जगह तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य बोध तुम्हारे कानों में गूंजता हुआ तुम्हें पुकारेगा। जगह जगह कर्तव्य बोध। अब आप तो डर गए कि कर्तव्य कहाँ से आ गए जिंदगी में। तो ये बच्चे जो बैठे हैं, ये नंदिनी बैठी है, तो अच्छा लगा मुझे। नव वर्ष में इन बच्चों ने वीडियो भेजा, इन्होंने, सृष्टि ने, और भी बच्चों ने भेजा, आज शायद अनमोल के भी आए हैं, और बच्चे करते भी रहते, जरूरी नहीं जिन्होंने वीडियो भेजा उन्होंने किया। ऐसा भी है जो बेचारे अपने में निस्वार्थ भाव से मंदिर से जुड़ चुके हैं, यहाँ के सब ज्ञान दिशा को समझ रहे, प्रयास कर रहे हैं आगे चलने का। तो उन्होंने भी किया। अनगिनत ऐसे लोग
अलग अलग शहरों पे हैं, लेकिन हमें और योगी राज जी को पूरा विश्वास है उन्होंने भी किया। तो इन बच्चों ने नव वर्ष को इस रूप में मनाया। कुछ कहा नहीं गया, यहाँ से कहा गया था कुछ